नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, यह यूपीएससी पीटी के सामान्य अध्ययन सीरीज का 8वां वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपीएससी पीटी सहित हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न लोग। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने दिया था? एन गॉडगिल, जवाहरलाल नेहरू, BN राव या PC महालनोबिस? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, PC महालनोबिस ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल दिया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह 1956 से 61 इसका कार्यकाल था। और इसका जो लक्ष्य रखा गया था, तीव्र औद्योगिकरण इसका लक्ष्य रखा गया था। इसमें 3 स्टील प्लांट स्थापित किए गए थे। पहला राउरकेला, दूसरा आपका भिलाई हुआ और तीसरा दुर्गापुर हुआ। राउरकेला ये आपके उड़ीसा में स्थित है, भिलाई छत्तीसगढ़ में और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। राउरकेला जो है आपकी जर्मनी के सहयोग से बना है, भिलाई रूस के सहयोग से, सोवियत संघ रूस जो है, और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से बना हुआ है। यह सभी प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछता रहता है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। बाबर ने तत्कालीन समय के भारत का सबसे शक्तिशाली शासक किसे बताया है? इब्राहिम लोदी, जय सिंह, कृष्णदेव राय या दौलत खान लोदी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय को बाबर ने तत्कालीन समय का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। और कृष्णदेव राय जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह विजयनगर का शासक था। बाबर ने अपनी जो आत्मकथा है तुजुक-ए-बाबरी में 2 हिंदू शासकों का उल्लेख किया है। एक तो कृष्णदेव राय का, दूसरा राणा सांगा का। और राणा सांगा जो थे वह मेवाड़ के शासक थे और कृष्णदेव राय ये विजयनगर के शासक थे। आते हैं अगला प्रश्न लोग। मंगल पांडे सैनिक थे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, 34 नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे मंगल पांडे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1857 का जो विद्रोह है वह यहीं से प्रारंभ हुआ है। बंगाल में जो है बैरकपुर छावनी है और यहीं पर इनफील्ड राइफल के प्रयोग से जो है यहाँ के सैनिकों ने असहमति जो है जताई थी और उसी कारण विद्रोह होता है। और मंगल पांडे को बार बार पूछता है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो आपके 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी दी गई थी। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? चाणक्य, विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त या उपगुप्त? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, उपगुप्त से अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रमुख रूप से बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ हुई और तृतीय जो संगीत है वह अशोक ने करवाई थी। और यह जो संगीत हुई थी, तीसरी जो संगीत हुई थी वह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। मलिक काफूर ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? प्रताप रुद्रदेव, रामचंद्र देव, वीर बल्लाभ तृतीय या सुंदर पांडे? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, प्रताप रुद्रदेव ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को मलिक काफूर को दिया था। और
मलिक काफूर जो है यह अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। और इसके बारे में एक प्रश्न बार बार पूछता है कि मलिक काफूर को ही 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इसे 1000 दिनार में खरीदा था। और कोहिनूर हीरा जो है यह गोलकुंडा खान से निकाला गया था, गोलकुंडा खान से निकाला गया था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खोज के समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, जॉन मार्शल महानिदेशक थे भारतीय पुरातत्व विभाग के, जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो पहले महानिदेशक थे वह अलेक्जेंडर कनिंघम थे 1861 में। आते हैं अगला प्रश्न लो। यहाँ पर आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस दिया गया है, आपको बताना है कौन सही सुमिलित नहीं है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, विश्व गौरैया दिवस यह 18 मार्च को नहीं मनाया जाता बल्कि यह 20 मार्च को मनाया जाता है। बाकी सभी सुमिलित हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यह 15 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पर एक फैक्ट और नोट कर लीजिए आप लोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है और वह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। बाकी राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यह 16 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार विश्व जल दिवस यह 1993 में मनाया गया था। यह भी फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिए। एक वोल्ट किसके बराबर होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, 1 जूल प्रति कूलाम को 1 वोल्ट कहा जाता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वोल्ट जो है यह विभवांतर का मात्रक है। आते हैं अगला प्रश्न लो। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? गोवा, नई दिल्ली, लखनऊ या देहरादून? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, गोवा में स्थित है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। और इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वह आपके मुंबई, लखनऊ, कोच्चि और विशाखापत्तनम में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का जो मुख्यालय है वो गोवा में स्थित है। और इसकी जो स्थापना है वो वर्ष 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। आते हैं अगला प्रश्न लो। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, यहाँ पे लखनऊ नहीं होगा, मुंबई, कोच्चि और विशाखापत्तनम 3 जो इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं और इसका जो मुख्यालय है वह गोवा है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। आते हैं अगला प्रश्न लो। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। जर्मन सिल्वर में तांबा, निकिल और जिंक होता है। तीसरे जो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। इसमें लगभग 60% जो है वह तांबा होता है और 20% निकिल और 20% जो है वह जिंक होता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। हमारे संविधान में कितने आपातकाल की विवेचना की गई है? 4, 3, 5 या 6? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, 3 प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है हमारे संविधान में। और यह जो आपातकाल है यह आपके राष्ट्रीय आपातकाल जो आर्टिकल 352 में है। दूसरा जिसे हम लोग सामान्य भाषा में राष्ट्रपति शासन के नाम जानते हैं, यह आर्टिकल 356 में है। और तीसरा जो है वित्तीय आपातकाल जो आर्टिकल 360 में इसका वर्णन किया गया है। और आपातकाल जो भारतीय संविधान में ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और भारत में कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। पहला जो लगा था वह 1962 में लगा था। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। दूसरा 1971 में और तीसरा 75 में लगा था, 1975 में। प्रश्न एक कई बार पूछता है कि भारत में वित्तीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगा है? तो वित्तीय आपातकाल भारत में कभी भी नहीं लगा है। आते हैं अगला प्रश्न लो। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी नदी जो है यमुना की सहायक नहीं है? हिंडन, हुगली, चंबल या बेतवा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, हुगली जो नदी है यह यमुना की सहायक नहीं है बल्कि यह जो है गंगा की सहायक नदी है। बाकी हिंडन, चंबल और बेतवा ये सभी जो है यमुना की सहायक नदी है। बात करते हैं यमुना की,
तो यमुना का जो उद्गम होता है वह उत्तराखंड में होता है और यह प्रयागराज में जो है गंगा नदी से मिलती है और यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, स्वात घाटी किस देश में स्थित है? बांग्लादेश, कनाडा, पाकिस्तान या जापान? तो यह स्वात घाटी आपके पाकिस्तान में स्थित है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है और यह पर्यटन के लिए जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। स्वात घाटी जो पाकिस्तान में स्थित है। ब्लैक पगोडा जो मंदिर है यह कहाँ स्थित है? अमृतसर, कोणार्क, मदुरई या श्रीनगर? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, कोणार्क में स्थित है ब्लैक पगोडा। और कोणार्क जो है यह उड़ीसा में है, उड़ीसा में स्थित है और यह सूर्य का मंदिर है ब्लैक पगोडा और इसे वर्ष 1984 में विश्व धरोहर में जो है शामिल किया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लो, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र, सारनाथ, राजगिरी या वल्लभी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र में आयोजन किया गया था प्रथम जैन सभा का और इसे 300 ईसा पूर्व में इसका आयोजन किया गया था और उस टाइम जो राजा थे वो चंद्रगुप्त मौर्य इसे कराए थे और इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे वो स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र प्रथम जैन सभा के अध्यक्ष चुने गए थे और पहले जैन सभा में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित होता है, एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर में। आते हैं अगला प्रश्न लो, भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 8, 4 या 3? आप लोगों को आसानी समझने के लिए यहाँ पे मैप का प्रयोग किया गया है। इसका जो सही आंसर है यह टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरते हैं भारतीय मानक समय और यह कुछ इस प्रकार से जो है गुजरती है। यह आपका यूपी है, दूसरा आपका छत्तीसगढ़ है, तीसरा आपका थोड़ा सा ये मध्य प्रदेश है, चौथा आपका उड़ीसा है और पाँचवा आपका आंध्र प्रदेश है। तो टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय और यह मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है और भारत का जो मानक समय है वह 82.5 अंश जो है भारत का मानक समय है और यह उत्तर प्रदेश के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। आते हैं अगला प्रश्न लो, यहाँ आपको बताना है कौन सही सुमेलित है। एक तरफ झील दिया गया है और दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, कोलोरू जो झील है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। बाकी जो सुमेलित नहीं उसको सुमेलित करा लेते हैं हम लोग। लोनार झील यह महाराष्ट्र में स्थित है, नक्की झील यह राजस्थान में स्थित है और चिल्का यह आपकी उड़ीसा में स्थित है। इस प्रकार जो है यह सुमेलित हो सकते हैं। तो जो प्रश्न पूछा गया कौन सुमेलित है, तो यह कोलोरू झील सुमेलित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, सोफिया किस देश की राजधानी है? नार्वे, रोमानिया, रवांडा या बुल्गारिया? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। बाकी अन्य देशों की राजधानी हम लोग जान लेते हैं। नार्वे की राजधानी ओस्लो है, ओस्लो नार्वे की राजधानी है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है, बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी है। रवांडा की राजधानी किगाली है, किगाली रवांडा की राजधानी है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, लोक लेखा समिति में राज्यसभा कितने सदस्य होते हैं? 22, 7, 15 या 8? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 7 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में राज्यसभा में। टोटल लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं जिनमें 15 लोकसभा के और 7 जो है आपके राज्यसभा के सदस्य होते हैं और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह विपक्ष का नेता होता है लोक लेखा समिति के। आते हैं अगला प्रश्न लोग, नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1946, 1949 या 1950? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी और इसके जो एग्जैक्ट डेट है वह 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। नाटो का जो फुल फॉर्म है वह नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। वर्तमान में इसके कुल 30 सदस्य देश हैं और इसका जो सबसे नया देश बना है वह उत्तरी मैसेडोनिया इसका सबसे नया सदस्य बना है, 30वां सदस्य बना है और इसका जो मुख्यालय है वह ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है, बेल्जियम में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में नियो बैंक ओपन भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बना है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी,
100वां यूनिकॉर्न बना है भारत का नियो बैंक ओपन। अब तक कुल 104 यूनिकॉर्न बन गए हैं भारत में। यूनिकॉर्न बनने के लिए जो कंपनी की नेट वैल्यू होनी चाहिए वह $1 बिलियन इसकी मूल्य होना चाहिए। और 104वां जो यूनिकॉर्न बना है वो वन कार्ड बना है 104वां। और 101 जैसा कि आप लोग जानते हैं वह फिजिक्स वाला बना है, और 100वां बना है नियो बैंक ओपन। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य का मांघर गांव देश का पहला शहद वाला गांव बना है? यह जो गांव किस राज्य में स्थित है? केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में स्थित है मांघर गांव, और यह देश का पहला शहद वाला गांव बना है। और यहाँ के 80% से ज़्यादा जो किसान हैं वह शहद का उत्पादन करते हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में खबरों में रहा ताल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान या इटली? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, फिलीपींस में स्थित है ताल ज्वालामुखी, और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और यह फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर स्थित है। लुजोन द्वीप पर ताल ज्वालामुखी स्थित है। प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा है कि लुजोन द्वीप पर अधिकार किस देश का है? तो यह जो है फिलीपींस के अंतर्गत आता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत ने वैश्विक रूप से अनाज की बढ़ती मांग के बीच वित्त वर्ष 2022-23 के रिकॉर्ड कितने मिलियन टन गेहूं निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है? 5 मिलियन, 7 मिलियन टन, 10 मिलियन टन या 14 मिलियन टन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, 10 मिलियन टन भारत जो है 2022-23 में निर्यात करने का जो है रिकॉर्ड को निर्धारित किया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। मई 2022 में रेलटेल ने पीएम वाणी योजना पर आधारित अपनी सार्वजनिक वाईफाई योजना कितने रेलवे स्टेशनों पर शुरू की है? 75, 100, 125 या 275? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, कुल 100 रेलवे स्टेशनों पर रेलटेल ने पीएम वाणी योजना पर आधारित अपने सार्वजनिक वाईफाई योजना शुरू की है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। और इसे प्ले स्टोर से y नामक ऐप से जो है शुरू किया जा सकता है। अगर आप रेलवे की फ्री सुविधा लेना चाहते हैं वाईफाई की, तो आपको y नामक ऐप को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। हाल ही में देश के पहले जैविक कचरे से चलने वाली ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? सूरत, मुंबई, पुणे या अहमदाबाद? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई में किया गया है देश के पहले जैविक कचरे से चलने वाले ईवी चार्जिंग स्टेशन का। और इसका जो उद्घाटन है वह आदित्य ठाकरे ने केशवराव खड़े मार्ग पर उद्घाटन इसका मुंबई में किया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। हाल ही में खबरों में रहा तूफान आसानी जो है, आसानी का नामकरण किस देश ने किया है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, श्रीलंका ने किया है आसानी तूफान का नामकरण। और यह जो नामकरण है यह कुल 13 देश मिलकर इसका नामकरण करते हैं। जो हिंद महासागर में तूफान उठते हैं उसका नामकरण है वह 13 देश मिलकर करते हैं। इनमें आपका ईरान है, सऊदी अरब है, कतर है, पाकिस्तान है, भारत है, यमन है, यूएई, ये ऐसे देश हैं, ये सभी मिलकर इसका नामकरण करते हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ISSF जूनियर विश्व कप 2022 जो आयोजित किया गया है यह किस देश में इसका आयोजन किया गया है? कनाडा, रूस, जर्मनी या इटली? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी में इसका आयोजन किया गया है ISSF जूनियर विश्व कप 2022 का। और इसमें जो है भारत प्रथम स्थान पर रहा है, और भारत ने कुल टोटल 33 पदक जीते हैं। भारत ने टोटल जो है 33 पदक जीते हैं, जिनमें 13 गोल्ड, 15 सिल्वर और 5 जो है ब्रांज मेडल सहित कुल 33 पदक जीता है भारत ने। और दूसरे स्थान पर जर्मनी रहा है। और इसका जो आयोजन है वह 9 से 20 मई 2022 के मध्य इसका आयोजन किया गया है जर्मनी में ही। आते हैं अगला प्रश्न लोग। राजस्थान के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? झारखंड, असम, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ जो है दूसरा राज्य बना है जिसने अपने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है।
इससे आप लोग यह याद कर सकते हैं कि राजस्थान में भी कांग्रेस है और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है। तो दोनों राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है। हाल ही में किन दो राज्यों के बीच नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। आपकी जो सरकार है वह दिल्ली में भी है और पंजाब में भी है। इन्हीं दोनों के मध्य जो है नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ है। इससे दोनों राज्य एक दूसरे जो है अपनी नॉलेज शेयर करेंगे। आइए हम लोग करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में नियो बैंक ओपन भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना है। हाल ही में महाराष्ट्र का मांघर गांव देश का पहला सरहद गांव बना है। हाल ही में खबरों में रहा ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है। भारत ने वैश्विक रूप से अनाज की बढ़ती मांग के बीच वित्त वर्ष 2022-23 में रिकॉर्ड 10 मिलियन टन गेहूं के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है। मई 2022 में रेलटेल ने पीएम वाणी योजना पर आधारित अपनी सार्वजनिक वाईफाई योजना 10 रेलवे स्टेशनों पर शुरू की है। हाल ही में देश के पहले जैविक कचरे से चलने वाली ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा चक्रवात तूफान आसानी का नामकरण श्रीलंका ने किया है। ISSF जूनियर विश्व कप 2022 कनाडा में आयोजित किया गया है। राजस्थान के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बना है। हाल ही में दिल्ली पंजाब के बीच नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।